साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, स्कूल लेक्चर राजस्थान से। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा सेकंड ग्रेड के अंदर जो करंट अफेयर आता है ना, या जो वरिष्ठ अध्यापक के अंदर समसामयिकी आती है, उसको अपन को किस प्रकार से कवर करना है, किस प्रकार हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने क्या स्ट्रेटजी वरिष्ठ अध्यापक के अंदर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उस समय मैंने करंट जीके को लेकर क्या प्लान बनाए, और वो उस प्लान में मित्रों मैं सक्सेस भी हुआ था। मैंने कम चीज़ें पढ़कर अच्छे क्या है उन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और करेक्ट कर लिए थे। तो इस सेशन के अंदर मित्रों अगर आप बने रहते हैं लास्ट तक, तो इसके अंदर करंट जीके की जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, वो जिसने आज तक क्या है अनलॉक किसी ने नहीं की, उसको मैं आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है अपने देखो, स्टूडेंट तो बहुत सारे करंट को पढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स लेके आते रहते हैं, लेकिन जब उनको पता ही नहीं है कि टॉपिक अपने कौन से आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने एग्जाम के अंदर कौन से है जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं, तो फिर क्या है कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें अगर आप ये सेशन पूरा अटेंड करते हो तो आपको क्या है, एक तो करंट जी को कम पढ़ना पड़ेगा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएंगे, और एक आपको इसी सेशन के अंदर बेस्ट करंट की जो बुक है जिससे आप क्या कवर कर सकते हो अपना जो सिलेबस है, वो उन पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जब भी अपन कोई चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि करंट के अंदर आता क्या है। तो वैसे आपको पता है कि वरिष्ठ अध्यापक के अंदर करंट के अंदर क्या आता है, राजस्थान का जीके आता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि करंट के अंदर भारत और विश्व का भी जीके आता है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल हाँ मित्रों, ये चीज़ें है ना, ये बहुत सीक्रेट है, किसी ने आज तक नहीं बताई, लेकिन अपन बताने वाले हैं कि भारत और विश्व का भी करंट जीके इसके अंदर आता है। तो वो आपको इस सेशन के अंदर बने रहते हैं तो पता चल जाएगा मित्रों। तो सबसे पहले अपने सिलेबस की बात करते हैं। जो अपने वरिष्ठ अध्यापक का सिलेबस है, उसके अंदर जो करंट अफेयर का कॉलम है, उसके अंदर स्पेशल जो सिलेबस है वो यही है कि राजस्थान के समसामयिक मामले, उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख सामयिक मुद्दे और घटनाएं, बस इतना सा सिलेबस दे दिया। लेकिन ये मित्रों अपने आप में बहुत बड़ा है। सामाजिक आर्थिक मामले हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटनाएं हैं, आर्थिक हो या सामाजिक हो, तो वो कोई भी आ सकती है, राजनीतिक चीज़ों आ सकती है। मतलब इसको बहुत ये इस तरीके से छोटी सी लाइन है, लेकिन ये विस्तृत सिलेबस है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ग्रेड की तरह से अलग से टॉपिक नहीं दे रखे। तो मैं आपको ना अच्छे अच्छे टॉपिक बता दूंगा जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। जो टॉप 10 टॉपिक है वो अपन इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो आज अपन बात करें अभी सबसे पहले कि ये सिलेबस तो आपने देख लिया, अभी राजस्थान का जीके। तो पहले राजस्थान के जीके के बारे में बात करते हैं। अभी जो करंट अफेयर के अंदर स्पेशल राजस्थान का जीके दे रखा है, उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है जो हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मित्रों वो है राजस्थान सरकार की योजनाएं। मित्रों, राजस्थान सरकार की योजनाओं से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछते हैं। ऐसे तो कोई पेपर नहीं हुआ है जिसमें एक भी प्रश्न नहीं आया। और राजस्थान सरकार की योजनाएं जो लेटेस्ट चल रही है वो तो पक्का उसमें से एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न कई बार पुरानी जो योजनाएं हैं जो अभी तक चल रही है और फेमस है, वो आमजन की राहत प्रदान करने वाली योजना है, चाहे वो बालिका शिक्षा से संबंधित हो या महिलाओं से संबंधित हो। तो कम से कम आपको क्या है, जो पुरानी योजना है ना, वो ज़्यादा नहीं तो 1-2 बार उनका रिवीजन जरूर करना चाहिए। पुरानी योजनाओं से भी प्रश्न आ सकता है। और करंट जीके की जो बुक्स पढ़ रहे हो उसमें जो योजनाएं लेटेस्ट में चल रही होती है उनको तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहला टॉपिक अपना राजस्थान की सरकारी योजनाएं है वो आपको करना है। सेकंड टॉपिक है मित्रों केंद्र सरकार की योजनाओं में राजस्थान की स्थिति। ये टॉपिक मतलब हर बार एक प्रश्न इसके अंदर से आता है, 1 या 2 प्रश्न इसमें से आते हैं। और वैसे टोटल प्रश्न कितने आते हैं मित्रों? प्रश्न आते हैं टोटल, जो राजस्थान जीके का जो अपने सिलेबस दे रखा है उसमें से टोटल 10 प्रश्न आते हैं। लेकिन जैसे मैंने भारत और वर्ल्ड का बताया, तो कई पेपर्स में अपने देखा जो पिछले साल का 2022 का एग्जाम है उसमें से 15-15 प्रश्न कई ग्रुपों के अंदर आए हुए हैं। तो वो किस में आए हैं? 10% तो राजस्थान से संदर्भ में आए और 5% भारत और विश्व से संबंधित आए, जो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आते हैं अपने 10। तो 10 में से आप देख लो भाई, राजस्थान सरकार की योजनाओं में 1 या 2 प्रश्न मिलेगा आपको। अब केंद्र सरकार की योजनाएं है ना, उसमें आपको सिर्फ ये याद करना है कि केंद्र सरकार की और राज्यों के अंदर कोई योजनाएं चल रही है उनको नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ राजस्थान के अंदर अगर केंद्र सरकार की कोई योजनाएं चल रही है, और लगभग राजस्थान के अंदर जो जो चल रही है वो आपके जो करंट की बुक होगी उसके अंदर होगी वो। तो मित्रों उसमें आपसे ये से पूछा जा सकता है अभी राजस्थान केंद्र सरकार की कोई भी योजना है ना, उसमें कोई राजस्थान का कोई जिला प्रथम आया है, या राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान का कौन सा स्थान है, ठीक है। जैसे मान लो जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन एक मिशन है, राष्ट्रीय योजना है, उसमें से पूछा जा सकता है अभी राजस्थान की जल जीवन के अंदर क्या पोजीशन है, और जल जीवन के अंदर सबसे जो लक्ष्य प्राप्त किस जिले ने कर लिया है। तो इस प्रकार की प्रश्न पक्का आता है।
तो राजस्थान की स्थिति का कोई भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं तो वो आपको देखनी है, अभी उसमें राजस्थान की स्थिति को थोड़ा ध्यान से देखना है। अगला मेन टॉपिक आता है मित्रों, राजस्थान में कोई भी अभियान, कोई भी कार्यक्रम, सरकारी अभियान हो रहा हो, कार्यक्रम हो या शुभारंभ हो या उद्घाटन हो या आयोजन हो, इस प्रकार की चीजें जो करंट की आप चीजें पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे ना या नोट्स है आपके पास, तो उसके अंदर अगर राजस्थान से संबंधित कोई भी अभियान, कार्यक्रम, शुभारंभ, उद्घाटन और आयोजन है, उसके बारे में बता रखा है, तो वो आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया, उसका क्या है, मतलब किस चीज के बारे में है वो, तो वो चीजें अपन को ध्यान रखनी है। तो इसमें से हमेशा आयोजन शुभारंभ है ना, इसमें से हमेशा एक प्रश्न आता है भी ये स्थल कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से चीजें आती है। तो वो आप क्या जब बुक पढ़ रहे हो करंट की या नोट्स है आपके पास, तो उन चीज़ों को अंडरलाइन आप कर लोगे। इसके बाद मित्रों राजस्थान का जो बजट आता है उसमें से हमेशा एक या दो प्रश्न आते हैं। राजस्थान के बजट और जो इसमें से प्रश्न लगभग एक प्रश्न आपको पक्का मिलेगा। तो बजट जब भी जारी होता है तो उससे आगे आपका एग्जाम है, तो जो पिछला बजट है ना उसको आप अच्छी तरीके से, उसके अंदर डेटा है वो आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है खेल खिलाड़ी, जो अपने टॉपिक में भी दे रखा है सिलेबस के अंदर। तो राजस्थान के खेल खिलाड़ी के अंदर क्या होता है कि राजस्थान के कोई भी खिलाड़ी है उसने वर्ल्ड के अंदर कोई चैंपियन के अंदर वो चैंपियनशिप जीती है, सेकंड स्थान आया, फर्स्ट स्थान आया, ठीक है, या भारत के अंदर कोई भी खेल की प्रतिस्पर्धा के अंदर उसने पदक प्राप्त किया है, वर्ल्ड के अंदर पदक प्राप्त किया है, या राजस्थान के अंदर कोई अच्छी मतलब कोई आयोजन हो रहा है, तो उनके बारे में पक्का प्रश्न आता है। दो प्रश्न आते हैं मित्रों इसके अंदर, खेल खिलाड़ी के हमेशा दो प्रश्न आते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, सीधा छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे मान लो अवनी लेखरा का किस खेल से संबंध है, तो राजस्थान के जितने भी खिलाड़ी है उनको आपको थोड़ा देखना है भी ये जो फेमस खिलाड़ी है राजस्थान के, तो उनका क्या है, आपको ऐसे होना चाहिए भी ये इस खेल के स्पेसिफिक खेल है, इसके खिलाड़ी है, ठीक है, तो वो आप पक्का उसके अंदर ध्यान रखोगे। और इंडिया के अंदर उनकी क्या रैंक है और वर्ल्ड के अंदर कोई रैंक है तो वो भी ध्यान में रखोगे आप। इसके बाद राजस्थान के जो कोई भी राजस्थानी है, राजस्थानियों को पुरस्कार, अवार्ड, सम्मान, राजस्थान का कोई व्यक्ति है उसको किसी भी खेल में, किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो खेल हो चाहे साहित्य हो, किसी भी क्षेत्र में अगर है ना उसको विश्व के किसी भी देश के द्वारा, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के द्वारा या अपने भारत के द्वारा किसी प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है, या राजस्थान के अंदर जो प्रचलित अपने सम्मान है, पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार मित्रों एक प्रश्न पक्का आता है इसका, हर बार इसका पक्का प्रश्न है। तो आप देखो भी जो टॉपिक है ना, इनको अगर एक बार आप लिख लेते हो, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लिखो, और जब भी आप कोरोना वगैरह या कुछ भी पढ़ो तो उसमें से ये चीज़ें आपको फिर ध्यान में होनी चाहिए कि ये चीज़ें वास्तव में आती है एग्जाम में। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है मित्रों राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। जो राजस्थान का वित्त विभाग है वो हर साल क्या है, अपने जो वित्त वर्ष खत्म होने के बाद राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जारी करता है। तो आर्थिक समीक्षा की में से बहुत बार प्रश्न आता है कि आर्थिक समीक्षा में लगभग बजट के डेटा भी दिए होते हैं, तो आर्थिक समीक्षा का भी एक प्रश्न पक्का है, वो आप बिल्कुल उसको स्किप नहीं करोगे। अगला टॉपिक आता है मित्रों परीक्षण और युद्धाभ्यास। कई जो पेपर हुए हैं पिछले, उसमें परीक्षणों और युद्ध अभ्यास के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, और वो भी आपको कौन से करने हैं, सिर्फ राजस्थान के अंदर अगर कोई परीक्षण हुआ है, यानी कोई मिसाइल का, रॉकेट का राजस्थान के अंदर परीक्षण हुआ है, या राजस्थान के अंदर कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, तो वो बिल्कुल आप स्किप नहीं करना है। उसमें से बहुत बार प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, और इसमें आप जैसे युद्ध अभ्यास और परीक्षण है ना, इनका जैसे तुक्का भी लगाना हो आपको, तो लगभग परीक्षण जैसलमेर के अंदर होते हैं और युद्ध अभ्यास लगभग जैसलमेर या बीकानेर के जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पे होते हैं, तो वैसे भी आप थोड़ा अंदाजा भी इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है मित्रों वो कौन क्या है। एक प्रश्न पक्का इसका आता है कि राजस्थान के अंदर कोई पदाधिकारियों के बारे में पूछा जाता है, कि मंत्रियों के बारे में पूछा जाता है, मंत्रिमंडल के पूछ लिया, बोर्ड और आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें पक्का एक प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो जब भी आप क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हो तो उसके लास्ट पेज पे राजस्थान के संदर्भ के अंदर कोई भी व्यक्ति है, या मतलब कोई राजस्थान का व्यक्ति है और वो केंद्र सरकार के अंदर कहीं पर है, या कोई अपने आयोग के अंदर अध्यक्ष है, या दूसरे राज्य के अंदर राजस्थान का व्यक्ति राज्यपाल है, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। इसके बाद अगर मित्रों कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको पता चलता है कि राजस्थान के अंदर किसी प्रकार की खनिज भंडार की प्राप्ति हुई है, चाहे वो पेट्रोल वहाँ से प्राप्त हुआ है, सोना प्राप्त हुआ है, कोई लोहा शेख प्राप्त हुआ है, कोई भी खनिज प्राप्त होता है, तो वो प्रश्न एक पक्का ही आता है एग्जाम के अंदर। और वो वैसे आपको करंट की बुक में मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा उसको गौर से पढ़ना है कि ये मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मित्रों अपने ये तो बातें कर ली, 10 प्रश्न जो अपने आते हैं,
20 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे करंट के राजस्थान के। उनमें से मैंने आपको ये 10 टॉपिक बता दिए, सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न, या कई में अगर 2 टॉपिक में मतलब 2 प्रश्न आ गए एक टॉपिक के अंदर तो हो सकता है एक टॉपिक में नहीं आए, लेकिन 10 प्रश्न पक्के ही है। इसके बाद हिडन टॉपिक्स की बात करते हैं, जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि इन यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, हम तो अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं, देखते नहीं है, लेकिन कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं हिडन टॉपिक से। तो वो कौन से हैं, तो वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, यानी ये टॉपिक मित्रों कहाँ किस चीज के हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है मित्रों, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा जो करंट के साथ चलता है, यानी इसके अंदर ये करंट से बड़ा ही प्रभावित होता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। जैसे अपने पीछे जिले चेंज हुए, तो जिले के बाद ही ज्योग्राफी कितनी चेंज हो गई थी ना, तो उसी तरीके से हमारे सिलेबस में राजस्थान जीके के पोर्शन है, उसके अंदर कृषि, वन, उद्योग और पर्यटन टॉपिक है। उसमें कृषि के बारे में डेटा चेंज होते रहते हैं, वनों के बारे में कोई रिपोर्ट आ जाती है। तो जो गाइड पढ़ते हैं अपने गाइड, या अपने कोचिंग कर रहे होते हैं, तो लगभग साल भर पहले गाइड आती है, तो वो तो छप जाती है। उसके बाद अगर कोई डेटा आ जाता है, वनों से संबंधित कोई रिपोर्ट आ जाती है, उद्योगों की कोई रैंकिंग आ जाती है, पर्यटन से संबंधित कोई चीजें आ जाती है करंट के अंदर, तो वो हम क्या है, उससे गाइड है वो उसको पूरा नहीं करती है, क्योंकि वो तो 1 साल पहले छप गई थी। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे भी आप क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो इन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर इस प्रकार के राजस्थान से संबंधित आपके कोई वन है या उद्योग है, पर्यटन है, इससे संबंधित कोई डेटा आपको मिलते हैं, तो वो आप अपनी जो गाइड है ना उसके अंदर नोट कर लोगे, या आपके पास जो नोट्स है उसके अंदर आप नोट कर लोगे उसको। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के अंदर, जो भारत का जीके करंट आ जाता है कई बार, विदेशी व्यापार, उद्योग व सेवा क्षेत्र से संबंधित। भारत की विदेशी व्यापार के साथ संबंध है ना, वो विदेश व्यापार से संबंधित है, उद्योग है, उसके नए डेटा आ जाते हैं। तो वो भी गाइड में 8-9 महीने पहले गाइड जब छपती है, तो उस समय वो पुराने डेटा होते हैं। अगर नया डेटा कहीं आ जाता है तो हम क्या है उसमें फिर एबल नहीं होते, अपन का जो गाइड उसको कवर नहीं कर पाती। तो वो भी आप जब भी क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित, उद्योग से संबंधित और सेवा क्षेत्र से संबंधित कोई आपको ऐसा डेटा दिखता है, तो वो आप तुरंत अपनी जो गाइड है, आपके जो नोट्स है उसके अंदर उसको लिख लोगे। और मैं तो यही कहूँगा साथियों कि जैसे आपके पास कोई भी गाइड है, गाइड के अंदर जो सपोर्ट कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो उनको आपको वैसे सूचना करनी चाहिए कि सर यहाँ से हमारे हर बार प्रश्न आ रहे हैं। आपको लास्ट जो गाइड वालों का नैतिक कर्तव्य बनता है ना, पब्लिशर्स है उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप कितनी गाइड्स स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको लास्ट के अंदर तो क्या है, इन टॉपिक से प्रश्न है ना, वो आपको लास्ट में कोई पीडीएफ है, नोट्स है, देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है उनको फायदा हो सके। इसके बाद भारत की विदेश नीति से संबंधित कोई न्यूज़पेपर में आप चीज पढ़ रहे हो या कोई क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, तो भारत की विदेश नीति से संबंधित कोई डेटा आपको मिलता है तो जरूर आप नोट डाउन करोगे। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न तो मित्रों यहाँ से आते हैं, भारत के जो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और वैश्वीकरण है। बहुत बार ऐसा लिखा होता है हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच में ये हुआ, तो हाल ही में देख के संयुक्त राष्ट्र संघ देख के हमें ऐसा लगता है यार राजस्थान का करंट जीके पढ़ा था, ये हाल ही में लिखा हुआ है, ऐसे कैसे। तो ये यही है भी, जो अपने राजस्थान, अपने जो स्पेशल इंडिया का जीके है, वर्ल्ड का जीके है, वहां से प्रश्न आते हैं जो करंट के पर्यावरण से संबंधित आ जाते हैं, वैश्वीकरण मतलब पर्यावरण से कोई चीज आ जाती है, तो वो क्या है, पुरानी चीजें आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार नई चीजें आ जाती है, तो नई चीजों के लिए हमें क्रोनोलॉजी या लेटेस्ट जो करंट अफेयर की चीजें उनसे हमें जुड़े रहना पड़ेगा। तो मित्रों ये अपने चीजें थी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक शायद ही आपको पहले किसी ने बताए होंगे, तो इनको क्या करना है आपको, वैसे ही जो मैंने आपको तरीका बताया कि लेटेस्ट जो खबरें हैं उनसे जुड़े रहें आप, और क्रोनोलॉजी के अंदर ये बस टॉपिक, आप इन टॉपिक्स को आपको स्पेशल ऐसे नहीं करना है कि भी बहुत ज़्यादा मैं इसमें डीपली पढ़ रहा हूँ, बस इनकी चीज़ें हैं वो अपनी गाइड के अंदर एक जगह आपको ये करनी है। इसके साथ ही अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो और सेकंड ग्रेड इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट के से रीड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है इंग्लिश के और अच्छी तरीके से आप कोई ग्रामर के लिटरेचर के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान में आपका स्वागत है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक मिशन विद्यादान जीके का अपना भी चैनल है, उस पर अगर आप जीके से संबंधित किसी प्रकार के पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मिशन विद्यादान जीके आप टेलीग्राम में सर्च करके जा सकते हैं। तो मित्रों अब अपन बात करते हैं, ये चीज़ें तो मैंने बता दी आपको भी, राजस्थान जीके से संबंधित तो 10 प्रश्न आते हैं और 5 प्रश्न कई बार राजस्थान जो भारत है और वर्ल्ड है उनका जो मैंने स्पेशल आपको टॉपिक बताया, चाहे वो पर्यटन से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, ठीक है, विदेश व्यापार से हो, यूएनओ से हो, तो उनको करने के लिए अभी हमें पढ़ना क्या पड़ेगा, अच्छी बुक्स है क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा मित्रों कि मैंने आज तक है ना किसी करंट अफेयर का कोई वीडियो वगैरह लेक्चर वगैरह अटेंड नहीं किया, ना क्लास अटेंड की।
अलग अलग सबकी रणनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि करंट अफेयर है जो अपने सेकंड ग्रेड का करंट अफेयर है, वो तो बड़ा ही सिस्टमेटिक है। ये आपको मैंने टॉपिक बता दिए, वहां से बाहर कुछ नहीं है, इन टॉपिक से बाहर कुछ नहीं है। अगर आपको मतलब बुक से पढ़ना पसंद है तो बुक है ना, वो आपका टाइम कम लेगी। और जो डेली की अगर आप कोई मतलब ज्वाइन कर रहे हो कोई क्लास, डेली का करंट अफेयर देख रहे हो, तो लास्ट पता है आप डेली के देख रहे हो, महीने में 30 दिन होते हैं, यानी आप 2 दिनों से भी देख रहे हो तो 15 दिन तो हो गए। 15 दिनों में देखो, आप अगर लिख भी रहे हो उसको, तो 1 साल बाद एग्जाम होता है, 10 महीने बाद एग्जाम होता है, तो कितना मैटर हो जाएगा आपके पास, यानी बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो करंट अफेयर को मेरे हिसाब से है ना, अपन को क्लास वगैरह कोई हो सकता है अलग रणनीति हो आपकी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा आप मत देखो, लेकिन क्लास ज़्यादा आपको ऐसे नहीं, कोई महीने में 1 क्लास देख रहे हो, कोई मैराथन क्लास देख रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन डेली वाली क्लास से आपको बचना है। क्योंकि मित्रों, करंट अफेयर के अंदर जो जीके की, मैं ऐसे आपको जो करंट अफेयर की बुक बताने वाला हूँ, उसमें आपके बाहर कोई चीज़ जाएगी नहीं, क्योंकि 10 नंबर तो सीधे राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के मैंने आपको वैसे टॉपिक सिलेबस के अंदर है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए। तो अब अपन बात करते हैं कि मैंने तो मित्रों आज तक क्या है, बुक्स ही पढ़ी है। तो बुक्स के हिसाब से तो सबसे बढ़िया सबसे चलती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। इनका पैटर्न क्या रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है वो वैसे किसकी है, सभी जो अपने कंपटीशन होते हैं, एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए होती है। लेकिन राजस्थान के लिए हमें क्या करना है, राजस्थान का जो 10 नंबर वाला पोर्शन है उसके लिए इस क्रोनोलॉजी का सिर्फ राजस्थान के 4 पेज आते हैं, लगभग 4-5 पेज आते हैं, उन पेज को ही आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय और भारत की चीजें देखी थी, तो वो सिर्फ आपको क्या है, एक सरसरी निगाह से आपको हेडिंग देखनी है। सरसरी निगाह से हेडिंग देख रहे हो, उसके अंदर आपको कोई संयुक्त राष्ट्र संघ मिल गया, पर्यावरण मिल गया, वैश्वीकरण मिल गया, तो तब आप उस चीज़ों को थोड़ा देखोगे कि ये मेरे जो उससे पहले क्या, आप जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ही रहे हैं, सेकंड ग्रेड का जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके के अंदर वर्ल्ड जीके पढ़ा, इंडिया जीके पढ़ा, ठीक है, भारत की विदेश नीति पढ़ी, तो वो हमें पता ही है कि हमारे सिलेबस में तो ये चीज़ है। तो इनको तो सिर्फ क्रोनोलॉजी का जो सेकंड थर्ड पेज होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें होती है, भारत की चीज़ें होती है, तो सिर्फ आप है ना उनको बस सरसरी निगाहों से आपको देखना है। अब जैसे मिसाइल परीक्षण का मैंने बताया, तो मिसाइल परीक्षण का अलग से पेज होता है, ठीक है, साइंटिफिक जो चीज़ें होती है उनका अलग पेज होगा, तो उसमें राजस्थान के अंदर कहीं हुआ है तो वो देख लो, राजस्थान के अंदर कोई नहीं हुआ तो स्किप कर दो। तो पढ़ने का मित्रों क्रोनोलॉजी का ये सेकंड ग्रेड के लिए आपको राजस्थान का जीके के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, 10 नंबर पक्के हैं वहाँ पे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो मैटर ये रहेगा कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए। क्रोनोलॉजी के आप राजस्थान के वाले पेज लेते हो ना, तो 7% आपके 5 से 7% सही हो जाएंगे उसके अंदर, लेकिन कई डीप पर्सन क्रोनोलॉजी है वो कवर नहीं करती है राजस्थान की, तो उसको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट फंडा ये है कि राजस्थान की जो जीके आप कवर करना चाहते हैं पूरा, तो सबसे पहला तो ये तरीका है कि क्रोनोलॉजी है ना, उस क्योंकि वो हर मंथ आती है, हर मंथ आएगी, तो जैसे 10 महीने आप तैयारी कर रहे हो तो 10 क्रोनोलॉजी हो जाएगी ना, तो उसको क्या करो आप, हर 2-3 महीनों बाद ना राजस्थान के पेज को फाड़ लो, उसमें से राजस्थान का पेज फाड़ लो और एक साथ उसको पिन अप कर लो। हर बार जब भी क्रोनोलॉजी है राजस्थान का पेज उसके साथ कर लो। और ऐसा कोई आपको फैक्ट दिखता है जो भारत और विश्व का फैक्ट दिखता है, जो आपके ज्योग्राफी के सिलेबस के अंदर है या राजनीति के अंदर सिलेबस के अंदर है, तो वो फैक्ट आप अपनी गाइड में या अपने नोट्स में आपको लिख लेना है इसी में से बाद में, ताकि ये आप अलग से इसको पटक दो। आप सिर्फ आपको राजस्थान का पेज रखना है और अलग से जो चीज़ आपने अंडरलाइन की थी भारत और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें, वो आप अपनी गाइड में लिख लोगे। इसके साथ ही मित्रों आपको द्विमासिक जो मुमल आती है वो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको पढ़ना है। और इसी में से आपको क्या चीज़ पढ़नी है, लगभग इसमें वैसे टॉपिक दिए होंगे, सिर्फ आपको इन टॉपिक के निशान लगाने भी, मुझे जो सेकंड ग्रेड के अंदर किस प्रकार का करंट आ रहा है हमें पढ़ना, इसमें से आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छोड़ सकते हो, इसमें सिर्फ आप अपने राजस्थान पर फोकस करना है आपको, और मैंने जो टॉपिक बताए इंपॉर्टेंट सिर्फ वो ही पढ़ने हैं। इसके बाद मित्रों लास्ट के अंदर क्या होता है, स्पेशल बुक्स भी आती है आजकल जो अपने सेकंड ग्रेड की लास्ट के अंदर ना कंप्लीट बुक आती है। तो अगर आप लगातार ये चीज़ें पढ़ रहे हो ना, लगातार आप द्विमासिक मुमल पढ़ रहे हो, और जैसे आपने 5 महीने तैयारी की, 6 महीने तैयारी की, 6 महीने 3 तो ये मुमल ही हो गई, ठीक है। तो इसका भी क्या कर सकते हो आप, जैसे नोट्स अगर बनाना चाहो आप इसको ऐसे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक साथ एग्जाम हमें जब भी तैयारी करो, चाहे आप करंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अदर्स अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, या जीके के अदर कोई मतलब टॉपिक की बात कर रहे हैं अपने, तो आपको हमेशा ना एक कंसाइज नोट्स अपने साथ साथ तैयार करते रहना चाहिए जब अपने अभी तक टाइम पड़ा है अपने एग्जाम का, क्योंकि लास्ट मिनट का रिवीजन होता है ना, तो लास्ट टाइम के अंदर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किताबों को कंसाइज करना सीखें आप। तो जैसे इस मुमल के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हैं, भी आप एक पेज ले, वाइट पेज ले लें, उस पेज पे आप
जब जो आपको प्रश्न ऐसा लगता है ना, अभी ये मेरे जो सिलेबस जो मैंने आपको बताया कि इस ये टॉपिक है, इन टॉपिक्स को क्या करें, वहां से आपको या तो अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करके और अपने उसके अंदर आप पेज लगा लें, उस पेज में लिख लें प्रश्न, क्योंकि जो एक बार प्रश्न पढ़ते हैं और उसको एक बार लिख लेते हैं ना, तो वो फिर अपने माइंड से जाता नहीं है और रिवीजन करने में बड़ी आसानी होती है। तो 1 या 2 पेज के अंदर ये कंप्लीट हो जानी चाहिए मुमल आपकी, आपको ऐसा लगना चाहिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज आपके पहले से याद है, जैसे खेल खिलाड़ी से संबंध याद है आपको भी, जैसे ये खिलाड़ी है, ये इस खेल के से संबंधित है, तो आपको फिर वो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो लिख लो इसके अंदर। तो आपके अगर करंट जीके के लिए आप द्विमासिक मुमल पढ़ते हैं और क्रोनोलॉजी के जैसे मैंने आपको 2-3 पेज वो बताए वो पढ़ते हैं, तो आपके काफ़ी हद तक ना बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको जो बताया कि स्पेशल बुक तभी पढ़नी है जब आपको बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है, आपको ऐसे लगता है कि मेरे जैसे भूख होती है ना किसी की, अभी बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होती है पढ़ने की। करंट की अगर मुमल आप 2 महीने की पढ़ रहे हो और क्रोनोलॉजी के 4 पेज पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट है, उसमें से प्रश्न आपके मित्रों आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन लास्ट में अगर आप स्पेशल बुक भी पढ़ना चाहते हैं, और स्पेशल बुक मित्रों तभी पढ़ें जब ये आपने पढ़ रखी है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड की या वार्षिक आती है ना, तो उसके अंदर अगर आपने पहले से पढ़ ही नहीं रखा करंट जी की, तो बड़ा ही बोरिंग लगेगा, और पहले से पढ़ रखा है तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहली जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ वो है नाथ पब्लिकेशन की सेकंड ग्रेड की बुक आती है मेरे स्पेशल। एग्जाम से महीने भर पहले ये बुक आ जाती है। इस बुक से इसके अंदर जो टॉपिक मैंने आपको बताए लगभग आपको सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट एडिशन है, एग्जाम के पास आता है इसका, तो वो ये विनोद जी स्वामी की बुक है, ये लेके आ सकते हो आप। इसके अलावा जो एक बुक आती है स्पेशल आरबीडी की, जो कपिल चौधरी सर की बुक है, इसके अंदर भी टॉपिक जो आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर वो मिलते हैं, तो मतलब आपको एक कंसाइज मैटर मिल जाता है, लेकिन पहले से पढ़ा होता है ना मित्रों तभी अच्छी लगती है। तो ये इसके अलावा जैसे नानक पब्लिकेशन की राजस्थान की करंट अफेयर की बुक आती है, इसमें भी आपको लगभग टॉपिक मिल जाते हैं वार्षिकी के। तो और अगला जो मुमल है वो भी वार्षिक अंक आता है राजस्थान के करंट जीके का, इसमें कई बार सेकंड ग्रेड की स्पेशल भी आ जाती है। तो जो सेकंड ग्रेड की स्पेशल बुक है वो लास्ट में महीने भर पहले आप लेके आए, उसमें आप बुक स्टॉल पे जाएं कि इनमें से कौन सी बुक है ना उसकी लैंग्वेज आपको सही लगती है। ठीक है, जैसे आप मुमल पढ़ रहे हो 2 महीने से, तो फिर मुमल मत लेके आना, क्योंकि मुमल की चीज़ें सारी की सारी समाहित होगी, नई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो फिर आप जो अपने आरबीडी वाली बुक है, या जो विनोद जी स्वामी वाली नाथ पब्लिकेशन है, या नानक पब्लिकेशन की बुक आ जाती है, वो आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मित्रों आप ना अगर ये चीज़ें करते हो, तो आपके करंट अफेयर है ना उसका जो डर है आपके मन में वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी और मुमल से शुरुआत करें, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको स्किप कर सकते हो बड़ी वाली बुक को, आप सिर्फ वो चीज़ें वापस दोहराते रहें। मैंने जो पेज वाली स्ट्रेटजी बताई, पेज पे लिखते रहें, और 1-2 पेज होते हैं तो फिर आप लास्ट के अंदर उसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो मित्रों करंट जीके को लेकर बना आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बस आपको जो मैंने सोर्सेज बताए ना उनका यूज करना है। तो मित्रों ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि मित्रों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सेकंड ग्रेड से संबंधित लास्ट के अंदर आपके क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्रकार क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपके लिए इतनी बेनिफिट चीजें लेके आऊंगा जिसमें आपके सिलेक्शन के अंदर बड़ा ही मददगार होगी वो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सेकंड ग्रेड का वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो जाएगा, और पक्का क्या हमारा सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आपको अभी भी लगता है कि इस सेशन से मुझे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, और वो किसी ने नहीं दी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सेकंड ग्रेड से संबंधित कोई आपके पास ग्रुप है, चैनल टेलीग्राम पर है, तो उसमें अपना वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट, पॉजिटिविटी से भरा हुआ कमेंट जो मुझे एनर्जी प्रदान करे, वो बिल्कुल आपको कमेंट करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और मुझे लगे कि स्टूडेंट्स को वास्तव में निश्चित तौर पे फायदा हुआ। तो आगे भी आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सेकंड ग्रेड से संबंधित मैं लेकर आने वाला हूं। तो मित्रों आप सेकंड ग्रेड की बस लगातार प्रिपरेशन करते रहें, आपको अवश्य ही आपका जो टारगेट है वो मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।